और बात शहादत की। सीमा पर दुश्मनों से लड़ने वाले आतंकियों का सामना करने वाले सेना के जवान देश के लिए जान देने में भेदभाव नहीं करते हैं, लेकिन क्या शहादत के बाद उनके परिवार के साथ भेदभाव सही है? आज ये सवाल हमारे सामने है। हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ये देखकर आप ये सोचने को मजबूर हो जाएंगे, जो देश की रक्षा में जान देते हैं उनके लिए हम क्या कर रहे हैं, उनके साथ हम इस देश की सरकार क्या कर रही है। राज्यों और इलाकों के नाम पर शहीदों का अपमान हो रहा है। ना शहादत की कोई कीमत होती है, ना शहादत का कर्ज चुकाया जा सकता है। दुश्मनों की गोलियों से शहीद हुए जवानों का सिर्फ एक धर्म होता है, देश की रक्षा। जवान देश की रक्षा करते हुए शहीद हो जाते हैं, लेकिन सवाल ये है कि जब वीरता और शहादत में फर्क नहीं होता है तो सम्मान में फर्क क्यों? दरअसल सवाल आज एक शहीद के परिवार की जिंदगी है। इसलिए ये पूछा जाना जरूरी है कि दुश्मनों से लड़ते हुए जब कोई शहीद होता है तो देश के अलग अलग राज्यों से आने वाले शहीदों के परिवार वालों को कम या ज्यादा आर्थिक मदद क्यों दी जाती है? ये कहानी अरुणाचल प्रदेश के हवलदार हंगपांग दादा की है। हवलदार हंगपांग दादा कुपवाड़ा में 3 आतंकियों को मारने के बाद शहीद हो गए। देश ने उन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया। परंपरा के मुताबिक अशोक चक्र पाने वाले हवलदार हंगपांग दादा के परिवार को आर्मी 6,000 रुपए प्रति महीने की आर्थिक मदद देगी, जबकि अरुणाचल प्रदेश के होने की वजह से उन्हें वहां की सरकार ने 20,000 रुपए की आर्थिक मदद दी। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि अगर हवलदार हंगपांग हरियाणा के होते तो हरियाणा सरकार उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद देती। हवलदार हंगपांग दिल्ली के होते तो उनके परिवार को 25 लाख रुपए मिलता। अगर हवलदार हंगपांग पंजाब के होते तो 30 लाख रुपए, राजस्थान के होते तो 18 लाख रुपए मिलते। सवाल ये है कि जब देश की सीमा एक है, उसकी रक्षा में जान देने वाले जवान राज्यों के आधार पर भेदभाव नहीं करते हैं, तो शहादत के बाद आर्थिक मदद में भेदभाव क्यों? सरकार सभी शहीदों के लिए एक आर्थिक मदद का नियम क्यों नहीं बनाती है? जब शहादत भारत माता के लिए है तो राज्य इसमें फर्क कैसे कर सकते हैं? ये चीज़ें जो है ये स्ट्रीमलाइन होनी चाहिए, कुछ रिस्पेक्ट करनी चाहिए इन लोगों की, खासतौर से इन जवानों की जिनको अवार्ड दिया जाता है, कि उनको बगैर दौड़े भागे ये अवार्ड मिले। और दूसरी बात ये कि अवार्ड की राशि बहुत कम है। आजकल 1-2 लाख रुपया कुछ हैसियत नहीं करता, और उस पैसे से वो कुछ नहीं कर पाते, चंद दिनों में ख़त्म हो जाता है वो पैसा। संसद की रक्षा मामले की संसदीय कमेटी के सामने ये मुद्दा उठ चुका है, जिसके बाद ये आदेश दिया गया था कि हर राज्य इसके लिए एक न्यूनतम राशि तय करेगा। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि एक राज्य अशोक चक्र से सम्मानित जवान के लिए 1 करोड़ की राशि तय करे और दूसरा राज्य सिर्फ 20,000 रुपए दे? तो स्टेट उस मामले में सेंट्रल इंटरफियरेंस को आने नहीं देती। उसको लगता है कि उसकी जो ऑटोनॉमी है, स्वायत्तता है, उसके ऊपर असर हो रहा है। लेकिन यह है कि अगर बातचीत की जाए एक कि भाई कम से कम इतना आप दीजिए, वरना उसकी ऑनर पे की बात होती है कि आपने इतना कम अनाउंस किया। क्या देश सिर्फ नारों और बातों से चलेगा या फिर जवानों की शहादत पर इंसाफ करने से चलेगा? खुद के वेतन को बढ़ाने के लिए एक होने वाले नेता क्या शहीदों के साथ हो रहे भेदभाव पर एक होंगे? अनुराग ढांडा, जी मीडिया, दिल्ली।